नए रिसर्च से पता चला है कि कोरोना 2 मीटर तक नहीं 10 मीटर तक फैल सकता है। Audio Jungle। Audio Jungle। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से एयरसोल 10 मीटर के दायरे में फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर का दायरा कवर करते हैं। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वे भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसीलिए किसी को कोई लक्षण हो या नहीं हो, उसे भी डबल मास्क पहनना चाहिए। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जिस भी व्यक्ति को कोरोना हुआ है, वो 9 दिन बाद कोरोना दूसरे व्यक्ति तक फैलाने की स्थिति में नहीं होता है। सरकार ने नई गाइडलाइंस में ये भी बताया है कि हमेशा से हवादार कमरे या खुली जगह में रहें। ऐसे स्थानों पर संक्रमण फैलने का दायरा कुछ फीट तक ही रह जाता है। साथ ही डबल मास्क बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिलती रहे। आप सभी को जैसा पता है कि हम हर शनिवार लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसमें हम आपके कई सवालों के जवाब देते हैं। तो उस समय हर एक इंसान का सवाल पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए आपका जो भी इश्यूज से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से कुछ रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपके सारे सवाल के जवाब हम उस लाइव स्ट्रीम में दे देंगे। तो आइए देखते हैं कुछ विशेष खबरें। नगर पालिका यानी कि एनएसी द्वारा कोरोना काल में चल रहे कई लोकहित योजना। कोरोना के चलते राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए बहुत से कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। ये कार्यक्रम नगर के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी जारी है। खरियार रोड नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कर्ण सिन्हा, जो कि नुआपाड़ा का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दायित्व निभा रहे हैं, उन्होंने एनएसी के द्वारा राज्य सरकार से जो स्कीमें आ रहे हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। उसके कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं और अगले एपिसोड में पूरे योजना जो चल रहे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। हाँ, ये जो हीट वेव प्रोग्राम्स में हम लोग को जल छत्र बनाने का जो ऑर्डर मिला है, उसी से जो हमारा टारगेट जो हिसाब से हम खरिया रोड में 15 जगह बनाया है, जहाँ जहाँ पब्लिक मतलब गैदरिंग होते हैं, जहाँ मतलब कुछ डिस्टेंस लेके जो लोग फुटपाथ में चल रहे हैं, जो पानी का मतलब समस्या ना हो गर्मी में, 15 ठो हम लोग का जल छत्र खोला है और उसी में ऑन स्क्रीन लेबर हम 15 ठो लगाए हैं। उन्हीं लोगों को डेली वेजेस के हिसाब से आपको दी जाती है, जो कि हमारा डिपार्टमेंटली पात्रों के नाम पे है। और हमारा अभी जो 15 अप्रैल से शुरू हुआ है वो 62 डेज के लिए होगा। यहाँ जितने भी लेबर लगे हैं ऑन स्क्रीन लेबर के हिसाब से उनका जो डेली वेजेस है 308 रुपये के हिसाब से उनको दी जाएगी। या तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, या जिन लोग को हमारा अकाउंट नहीं है लिख के देते हैं उनको पेड बाय मी करके जेई से आप ले सकते हैं। जेई टोटल हमको एंगेज करेंगे जो चीज़ लेबर जितना जितना चाहिए, और 2 सुपरवाइजर या लेबर जो वहाँ लगाना, पानी देना लाना, इस सब चीज़ का सब जेई टोटली देख रेख कर रहे हैं। मैं जो 2 चार्ज में हूँ, नयापाड़ा एनएसी भी सेम चल रहा है और यहाँ पर भी खरियार रोड में भी चल रहा है। खरियार में भी चलेगा वैसे में। अब तक खरियार रोड में केवल 1 लाख से ज़्यादा रुपए की कमाई कर चुका है एनएसी। पता नहीं 1 लाख रुपये का क्या करेगा, पता नहीं अभी तक, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा हमारे जो जानकारी है उसमें का। और रसीदें भी अजीब है। एनएसी भी एक रसीद रखा है और एमबीओ वाले भी एक रसीद रखे हैं, तहसीलदार भी एक रसीद रखा है। और आप देखेंगे अलग अलग रसीद अलग अलग लोग काट रहे हैं। बोलो। मेरा नाम कमलेश पटियार है। मैं खरियार रोड में अपना होटल का मालिक हूँ। मेरे को हर समय पुलिस वाले और एनएससी वाले टारगेट बना के चलते हैं कि होटल में आकर के छापा मारना है या फाइन करना है। एक बार मेरी दुकान में मैंने सील कर दिए। उस दिन भी मेरी दुकान में 4 ग्राहक थे और कोई कुछ नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन था। अभी और उसके 10 दिन के बाद फिर मेरे से 1000 रुपये ले गया कि तेरी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, गोला नहीं है, गोला वगैरह सब है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। फिर भी 4 आदमी के कारण मेरे से 1000 रुपये ले गया। राज्य सरकार के चीफ रिलीफ कमिश्नर श्री प्रदीप जेना जी ने 18 पेज का एक सर्कुलर भेजा है लॉकडाउन का, नया लॉकडाउन का, जो कि 19 तारीख से 1 जून तक चल रहा है।
और इसमें लॉकडाउन शटडाउन नाइट कर्फ्यू के संबंधित जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बारे में खुद स्थानीय प्रशासन के बहुत से अधिकारी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है, द्वंद्व यहाँ उत्पन्न हो रहा है। कौन सा चीज़ खुला रहेगा, कौन सा चीज़ बंद रहेगा, किस तरह के सर्विसेज दिए जाएंगे, सेवाएं दिए जाएंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। 18 पेज का है, कौन पढ़ता है। इससे क्या आम आदमी को समस्या हो रही है। इसी द्वंद्व के चलते पिछले दिनों एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को ज़बरदस्ती बंद करके सील कर दिया गया। एक नया अधिकारी आए हैं ORS ऑफिसर, उन्होंने उसको बंद कर दिया तो वहाँ पर हंगामा मच गया। इतना फाइन काटो, सैनिटाइजिंग हुआ क्या? खरिया रोड सैनिटाइजिंग हुआ क्या? आज हमारे एक रिपेयरिंग शॉप पर NSA अधिकारी द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव करके आया हुआ था बाहर से, उन्होंने उस दुकान को सील करना चाहा। मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर, सर इसे किस बेस पर आप सील कर रहे हैं? ये तो रिपेयरिंग शॉप है। बोले नहीं, ये सील होगा, इनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। मैं बोला भाई ज़रूरी नहीं है, रिपेयरिंग शॉप को ओपन करने का पेपर में दिया। बोले मेरे को कोई बात नहीं करना है, मेरे से बात करने के तैयार नहीं हुए कि आप पब्लिक सर्वेंट है, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। यो सर और जो अधिकारी सील करने आए थे वो बोलते हैं उनको भी नहीं पता कि क्या दुकान खुलनी चाहिए, क्या दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और मैंने कहा दारू भट्टी किस बेस पे खुली, सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है। तो बोले वो एक्साइज में आती है। मैं बोला वो तो NSA एरिया में है, वो सबसे पहले आप वहाँ बंद कराइए। बोले वो हमारे में हम उसको नहीं करा सकते। नगर पालिका दफ्तर में व्यापारियों को भीड़ लगी और 2 घंटे तक कसा-मसी चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। हम लोग मर रहे हैं सर पैसे के लिए। सरकार की जो नौकरी वाले उनको तो पैसा मिल रहा है सर, हम कहाँ से रहेंगे? हम अपने स्टाफ को पैसा दे रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? जो प्रॉब्लम है सर, खाली देश के नेताओं को छूट है सर। आप बोले ट्रेड लाइसेंस का, ट्रेड लाइसेंस मेरे पास नहीं, लाइसेंस है। ट्रेड लाइसेंस हर एक बार आकर रिन्यूअल करते थे, इस बार नहीं आए हैं। प्लस 2 साल तक कोरोना में हो नहीं रहा है। खरियार रोड के अंदर में कभी भी इस तरीके का गैदरिंग नहीं होता, ये सब पीसफुल जगह है, ठीक है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये का भी था, यहाँ ऑफिस बंद था। आपका रिपेयरिंग दुकान है ना, आपको फाइन किया गया ना? फाइन नहीं किया, वो बहस के नाम से नहीं किया, तो कर बस चिपकाना ही था। आपका जानकारी के लिए सर ये बता, आप बोल रहे ट्रेड लाइसेंस होने से ये होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए NSA ने किसी को बोला जिसका ट्रेड लाइसेंस उसका दुकान खुलेगा सिर्फ? आपने ये अनाउंसमेंट किया क्या? मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से, आपने कहीं पर कोई अनाउंसमेंट किया जिसका ट्रेड लाइसेंस है उनका दुकान खुलेगा? ये कोई अनाउंसमेंट तो आप दुकान जाके कैसे पूछ सकते हैं आपका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं? ऐसा किसी का दुकान बंद करा, जबकि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आपको सपोर्ट किया कि हर दुकानदार। अंत में नगर के व्यापारियों ने ये मांग रखी कि सभी दुकानें खुला जाए और 7 से 11 बजे तक सभी दुकानें खुले रहेंगे और 11 बजे के बाद सब दुकानें बंद हो जाएंगी। खरियार में जो लॉकडाउन किया गया है उसका गाइडलाइन हमारे खुद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी खुद को भी जानकारी नहीं है, और जो फाइनिंग अथॉरिटी हैं उनको भी ये नहीं मालूम है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। हमने विगत 4 दिनों से उनसे लगातार संपर्क करके जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या दुकान खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आप ये बताइए। उसका अभी तक उन्होंने कोई भी लिखित में कोई आश्वासन हमको नहीं दिया कि कौन सा दुकान खुला रहेगा और कौन सा बंद रहेगा। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने परमिशन दिया था कि मोबाइल दुकान विद रिपेयरिंग खुला रहेगा, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग दुकान खुला रहेगा, और उसको अभी जा करके उन लोग फाइन कर रहे हैं। जबकि हम बारंबार पूछ रहे हैं वो दुकान खुला रहेगा या बंद रहेगा, कृपया उसको गाइडलाइन में क्लियर कीजिए, वो बता नहीं रहे हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये निवेदन करता हूं कि सभी दुकानों को, चाहे वो जो भी दुकान हो, सुबह 7 से 12 बजे तक खुलने की परमिशन दिया जाए, ताकि लॉकडाउन का लंबा समय निकल चुका है और कोरोना के साथ जीने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। सभी दुकानों को खोलने का अनुमति 12 बजे तक दिया जाए। क्या बोले ईओ साहब, क्या बोले? आप लिख के दीजिए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। बोले शाम तक क्लियर करेंगे, बोले अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस क्या है।
और अभी तक भी क्लियर नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हम लोग लगभग 1 महीने से अपना व्यापार बंद रखे हैं हम सभी लोग, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि क्लियर गाइडलाइंस क्या है, क्या दुकान बंद होना चाहिए, क्या खुलना चाहिए। ये सरकारी, ये स्थानीय प्रशासन को पता नहीं है गाइडलाइंस क्या है। देखिए पता होना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से भी मुझे लगा कि सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो लोग फाइन फिर किस बात का कर रहे हैं, क्यों किसी का दुकान सील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दुकान सील नहीं होना चाहिए, फाइन भी कीजिए तो मिनिमम कीजिए, क्योंकि पिछले 1 साल से हम व्यापारी ही पीसते आ रहे हैं। मैंने एक बार यूँ से भी बोला था कि आप 200 रुपये जब फाइन काट रहे हैं तो 10 रुपये का एक मास्क आता है, तो जो मास्क नहीं पहन के आ रहा है तो कम से कम उसको एक मास्क दीजिए। 200 रुपये फाइन लेके आप 10 रुपये का मास्क दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो वो वापस बिना मास्क के जाएगा, फिर दूसरे चौराहे में पकड़ाएगा। तो क्या उतनी की भी कटसी नहीं इनमें, इनको इतना भी दिमाग नहीं है कि उनको हम मास्क देना चाहिए। तीसरी बात, आज जब पूरा लॉकडाउन है, कर्फ्यू लग रहा है, भीड़ नहीं है, कहीं नहीं है, तो बाइक्स में आते हैं लोग, गरीब लोग भी आते हैं, आज सबके पास बाइक है, तो उनसे भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये फाइन लिया जा रहा है। मुझे बताइए 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला आदमी अगर इस खाली टाइम में जहाँ भी भीड़ भड़का नहीं है उस समय अगर हेलमेट के लिए भी उनको ऐसा बोला जाएगा, कम से कम उतना रिलैक्सेशन तो व्यापारियों को दीजिए, उतना रिलैक्सेशन गरीबों को दीजिए कि कम से कम अभी हेलमेट का फाइन लिए, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हो नहीं रहे, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो उसमें तो कम से कम रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो प्रशासन का, पुलिस वालों का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, सबका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि हम लोग भी उनको कोऑपरेट करें। ये लोग व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज दुर्गति जो हो रही है, आज इतने लोग जो भीड़ उठे, उसका कारण ये कि व्यवहार अच्छा नहीं है। कोरोना आपका डिमांड क्या है अभी? सभी दुकानें, सब जो टाइमिंग है प्रशासन का, जो टाइम है उस टाइम में सभी दुकानें खुले, और इसमें और नया कुछ चीज़ जो खोलना, बंद करना, फाइन काटना, इसी में थोड़ा सा हमको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, लेकिन ठीक चल रहा था। अभी बीच में लोगों से मतलब नाराज इसलिए को फाइन ज़्यादा कट रहा है, या हमारा जो ऑफिसर लोग हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ में थोड़ा नाराजगी आई। आज कहीं पर जो रिपेयरिंग के शॉप को वहाँ बंद करने के लिए जाने के वजह से इस तरह का थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा मतलब उनका नाराजगी दिखाई। शाम को एक बैठक हुई एनएसी कार्यालय में, जहां पर विधायक, सब कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री संतोष डागा और अनेक नेता, गणमान्य व्यक्ति, व्यापारी सब वहां पर जुड़े थे, पत्रकार भी थे। वहां पर इस मांग के बारे में चर्चा की, तो अंततः ये जो मांग थी उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। कहा गया कि सरकार का जो लॉकडाउन है राज्य सरकार ने दिया है, उसी के अनुसार ही लॉकडाउन चलेगा। प्रशासन ने ये माना कि ज्यादती जो हो रही है उसको देखा जाएगा और ज्यादती बिल्कुल नहीं होगी, वार्निंग दिया जाएगा। वार्निंग देने के बाद अगर कोई भी व्यापारी और कोई भी व्यक्ति ये इस बात को, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ व्यापारी आधा शटर खोल कर पिछले दरवाजे में, या कुछ लोग खुले रूप से सामग्री बेचने का आरोप लगाया गया वहाँ पर, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो हमें आप जानकारी दीजिए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करना अब भी प्रशासन के हाथ में। आप शिकायत करके देखिए प्रशासन आपको सुनता है कि नहीं सुनता, ये आगे की बात। हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे बिना किसी डॉक्टर या नर्स की मदद लिए बगैर आप अपना एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस और टेस्ट सेंटर्स पर लग रही भारी भीड़ संक्रमण के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है। टेस्ट कराने के लिए खड़ी लंबी कतार में अगर एक व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हुआ तो पूरी की पूरी भीड़ खतरे में आ जाती है। ऐसे में कोरोना की होम टेस्ट किट एक सेफ और आसान उपाय है, जिससे घर बैठे आप जान सकते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं। कोरोना का होम टेस्ट एक साधारण रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरह होता है। इसके टेस्ट किट में एक स्वैब, एक टेस्ट स्ट्रिप, एक डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन और एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन डालें और अलग रख लें। इसके बाद स्वैब को अपनी नाक में डालकर घुमाएं। फिर उस स्वैब को एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डालें और घुमाएं। जब स्वैब में लगा सैंपल अच्छी तरह घुल जाए,
तो एक्सट्रैक्शन ट्यूब से 2 बूंद सॉल्यूशन टेस्ट किट में डालें और 20 से 30 मिनट का इंतजार करें। अगर टेस्ट किट में 2 लाल लाइनें दिखे, इसका मतलब आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर सिर्फ 1 लाइन दिखे तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको कोरोना नहीं हुआ। अमेरिकी संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नवंबर 2020 में कोरोना की होम टेस्ट किट को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद ये पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय हो गई। हालांकि इसमें टेस्ट फेल होने का चांस 20 से 30% तक होता है और मेडिकल एक्सपर्ट के ना होने से टेस्ट में गड़बड़ी की आशंका भी होती है। लेकिन कम से कम आप भीड़ भड़ाके वाले इलाके से बचे ही रहेंगे और टेस्ट सेंटर्स पर भी दबाव घटेगा। इस सिलसिले में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 27 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका, WHO और 5 अन्य देशों ने जिन किट को इस्तेमाल करने की अनुमति दे रखी है, उनका इस्तेमाल भारत में हो सकेगा। बस टेस्ट रिजल्ट की मॉनिटरिंग के लिए टेस्टिंग सॉफ्टवेयर या ऐप को कोरोना के सेंट्रल पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि आंकड़ों में गड़बड़ी ना हो। जब देश में 3.5 से 4 लाख कोरोना केस हर दिन में निकल रहे हों, तो ऐसे हालात में कोरोना का होम टेस्ट निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारी जानकारी के हिसाब से ये एंटीजन टेस्ट किट की कीमत 250 रुपए है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये हमारा न्यूज़ कितना यूज़फुल लगा उसको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे एक रोचक समाचार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अभिषेक, जय हिंद।